पाकिस्तान में एक मजबूत एस्टेब्लिशमेंट की हम सबको आदत हो गई है, इसलिए हर मुश्किल वक्त में हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। यहाँ मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट, मुक़्तदिर हल्के और इस जैसी दीगर इस्लाहात अस्करी इदारों के लिए ही इस्तेमाल हो रही हैं और अब भी यही सूरत हाल है। एक उमूमी तासुर है कि ऐसी इस्लाहात इस्तेमाल करने से बात बिल वास्ता हो जाती है, हालांकि मैं समझता हूँ कि अब सबको समझ है ये बात भी अब पुरानी हो गई है। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में सियासी हल्के और सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के 3 पहलू बयान करते थे, एक फ़ौज, दूसरा अदलिया और तीसरा सिविल ब्यूरोक्रेसी। आहिस्ता आहिस्ता सिविल ब्यूरोक्रेसी की ताकत कम होती गई और इसे एस्टेब्लिशमेंट के छोटे पुर्जे की हैसियत दी जाने लगी। हालांकि क़याम पाकिस्तान के बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी को एस्टेब्लिशमेंट का सबसे ताकतवर हिस्सा समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो बहुत पहले ही रियासती फैसला साजी में अपनी ताकत और अहमियत खो चुकी थी, इसलिए मुल्क के बड़े फैसलों में अब इनसे कोई मुशावरत नहीं होती। इनसे पूछना भी कोई गवारा नहीं करता, क्योंकि ये तय हो चुका है कि जो भी किया जाएगा ब्यूरोक्रेसी हिमायत कर देगी। वो इनकार करने और अपनी बात मनवाने की आईनी ताकत खो चुकी है। बहुत चीजें मैं और कर सकता था, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, तो मिन्नतें करनी पड़ती थी। हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ वोट कराने के लिए। इसीलिए हमने देखा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी की मुकद्दस गाय की हैसियत भी खत्म हो गई है। ब्यूरोक्रेट्स सियासतदानों की सतह पर आ गए हैं, ताहम अदलिया ने अपनी अहमियत और हैसियत कायम रखी है। पाकिस्तान की अदलिया ने माजी में जब भी फौजी इक़्तिदार आया, इसे आईनी जवाज़ फराहम करके अपनी कुव्वत और अहमियत का सबूत दिया है। इन्होंने मार्शल लॉ को जायज़ भी करार दिया है, पीसीओ के तहत हलफ भी उठाए हैं, एलएफओ को भी जायज़ करार दिया है, नजरिया ज़रूरत के तहत भी फैसले किए, डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम करने की इजाज़त भी दी है। सिविल ब्यूरोक्रेसी के बरक्स अदलिया ने अपना एहतराम भी कायम रखा और ताकत भी, बल्कि अपनी ताकत में भी इजाफा किया है। अपने ढांचे में पार्लियामान और दीगर आईनी इदारों की मुदाखलत के तमाम आईनी और कानूनी दरवाजे भी बंद किए हैं, ताकि रियासत का कोई सुतून इनके काम में मुदाखलत ना कर सके। अदलिया ने इस सफर में अगर आज देखा जाए तो हकीकी एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। हमने फिर आर्मी चीफ की तौसीह पर चीफ जस्टिस खोसा का सो मोटो भी देखा। गो इस सो मोटो में कोई बड़ा फैसला नहीं दिया गया, लेकिन इस मामले को इस तरह उठाने और इसकी समाअत ने वाज़ेह इशारा दिया कि अदलिया की ताईद और फैसले के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब भी मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इससे भी साफ जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के 2 हिस्सों के दरमियान बाज अहम तरीन मामलात पर हम आहंगी नहीं है। न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस, ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। पाक फौज ने खुद को न्यूट्रल और ए पॉलिटिकल करने की पॉलिसी अपनाई है, जिसकी वजह से सियासी तनाज़ात के हल के लिए अदलिया का किरदार और भी बढ़ गया है। एक राय बन रही है कि अदलिया के इख्तियारात की कोई हुदूद और क़यूद नहीं है। अदलिया सबको हटा सकती है, लेकिन इसे कोई नहीं हटा सकता। इस सारी सूरत हाल का जहां फायदा है, वहां नुकसान भी है। पहले सारी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह की आड़ में अस्करी इदारों को बर्दाश्त करनी पड़ती थी, लेकिन अब जैसे जैसे जुडिशल एक्टिविज्म बढ़ता जा रहा है, तनकीद के सारे निश्तर भी अदलिया की तरफ हो गए हैं। सियासतदानों के हमलों का जवाब देना आसान काम नहीं है। अदलिया के पास फैसला देने की ताकत तो है, लेकिन सियासी महाज़ाराई का जवाब देने की कोई ताकत नहीं। तौहीन अदालत के जुर्म में कितने लोगों को सजाएं देकर जेल भेजा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि आला अदलिया पर तनकीद बढ़ती जा रही है और वो बेबस नजर आ रही है। फौज के पास एक ताकत होती है, इस ताकत की वजह से सब खौफजदा रहते हैं, जबकि अदलिया के पास ऐसी कोई ताकत नहीं होती। मेरे लिए ये सूरत हाल दिलचस्प है। सियासतदानों और अदलिया के इस मैच के नतीजे से नए रूल्स ऑफ गेम बनेंगे। अदालती फैसलों को नाफिज कराने के लिए एग्जीक्यूटिव और फौज की मदद की जरूरत होती है। माजी में यह मदद मिलती रही है, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। यही वजह है कि सियासतदान और दीगर लोग अब मौजिज़ जजेस के सियासी रुझानात पर बात कर रहे हैं। पहले फौज के लाडले की भक्ति कसी जाती थी और अब जजेस के लाडले की बात हो रही है। मेरी राय यह है कि मुल्क के इदारों का एहतराम लाजिम होना चाहिए। रियासत को चलाने के लिए ऐसा करना लाजिम है। इदारों में इलेक्शन कमीशन, पार्लियामान और सियासी जमातें भी शामिल हैं। पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम, ये उसूल और ज़वाबित के तहत ही चलते हैं। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए सियासी जमातों की क़यादत जमहूरी रिवायात के तहत अपनी अपनी जमातों को चलाना चाहिए। सियासी कारकुनों की तरबियत करें। पार्लियामान तभी अपने इख्तियारात हासिल करने में कामयाब होगी जब सियासी जमातें इसे ताकत फराहम करेंगी। बिलाशुबा पार्लियामान कलेक्टिव विजडम के तहत फैसले करती है, इसलिए ये अवाम की उमंगों के तर्जुमान होते हैं, जबकि अदलिया आइन और कानून की रूह और उसूलों को फॉलो करती है। इसलिए पार्लियामान, अदलिया और इंतजामिया के माबैन हम आहंगी और यकजहती बहुत जरूरी है।